में करता अमला। ये मात्रा लगाए कि नहीं लगाए? अब इंग्लिश में इसको लिखेंगे राम। राम हुआ कि नहीं? तो ये मात्रा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ जी? अब जैसे हमको लिखना है किताब, तो हमने लिखी तो हमने किताब, इसमें कितना मात्रा लगाया बताओ? एक यहाँ मात्रा है और एक यहाँ मात्रा है, दो मात्रा है इसमें। और इंग्लिश में लिखेंगे KITTAB, इसमें कौन सा मात्रा है बताओ? दो तो है, ये मात्रा है ये मात्रा। यहाँ पर छोटी था तो आई हो गया, यहाँ पर आ था तो यहाँ पर ए हो गया। तो ये मात्रा तो बोले ही समझ में आना है। जिस बच्चे को हिंदी में मात्रा नहीं आता है उस बच्चे को इंग्लिश का मात्रा नहीं आएगा। मतलब इंग्लिश का जो भी मात्रा होता है वही सेम मात्रा इंग्लिश में होता है, जिसको हम लोग वॉवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। ठीक है, तो ये मात्रा इंग्लिश में कितना होता है? A, E, I, O, U। समझ में आ गई बात? तो इन मात्राओं को जब हम जानेंगे तो हमको पढ़ना आ जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। जैसे किसी बच्चे को लिखना है एंजाइटी, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है एंजाइटी, तो क्या करेंगे? ये हो गया एन, जाई हो गया, एंजाई, यहाँ पर खींच कर पढ़ेंगे एंजाई, TYP, तो एंजाइटी नहीं होती, इसको पढ़ ले एंजाइटी, एंजाइटी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब देखो कोई दूसरा वर्ड उठाते हैं, कोई दूसरा वर्ड उठाते हैं, लोग कोई दूसरा वर्ड उठाते हैं, पर्सन। चलो पर्सन देखो PER पर इसको मात्रा निकालेंगे पर्सन, दोनों मिलाकर पर्सन नहीं हो गया? तो आप जैसे हिंदी में मिलाकर पढ़ते हैं मात्रा को साथ, स्वर के साथ और व्यंजन को मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से सेम, जस्ट सेम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट को वॉवेल के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट को वॉवेल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ना हमको आ जाएगा। कॉन्सोनेंट को वॉवेल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ना आ जाएगा। जैसे हिंदी में बिना मात्रा की आवाज नहीं बनता है, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में बिना वॉवेल की आवाज नहीं बनता। तो आपको कुछ भी पढ़ना है, जैसे OUR आवर, FIRST बस, अदर ये लिखा हुआ चाचा, CHA चा, CHA चा, तो क्या हो गया? हिंदी बोलेंगे चौ में कच्चा, चौ में कच्चा, हो गया चौ में कच्चा, चौ में कच्चा, सेम थिंग, अलग है कुछ, सेम थिंग। अब आप पढ़ते हैं तो आपको वॉवेल के साथ मिला